सेफ्टी नहीं है, मतलब आपको इंडिया में कैसा फील होता है जब आप इंडिया में जाते हो रात को? I personally, being an artist, I too have that fear of reaching back home safely. I don't feel safe when I come back from my event. आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, talent is not important. अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ हो? बुरा कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आता है? मुझे अपने दुश्मनों के साथ भी काम करने में बड़ा मजा आता है. शाहरुख खान? Yuck. No, शाहरुख खान. I don't like him. Like मुझे लगता है जब से मैंने आँख खोली और मैंने उसको देखा है, मुझे वो ओवर एक्टिंग का पिटारा लगता है. सॉरी शाहरुख खान. बट लड़कियां तो उनके पीछे बहुत पागल है सारी. I don't know why. My husband is crazy fan of him. I don't like Shahrukh Khan. I don't like you. I don't like you, Shahrukh Khan. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक्स सीरीज रियल में. मैं आपकी होस्ट डीजे किमी और आज हमारे साथ है बहुत ही फेमस सिंगर अनीता शर्मा. सो आइए सुनते हैं उनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में. सो हाउ आर यू अनीता जी? Absolutely fine. वेलकम टू दुबई हबीबती. Thank you so much. सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ आके दुबई इज़ ऑलवेज माई फेवरेट प्लेस बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कंट्री ट्रैवल्स की है इवेंट के सिलसिले में एज वेल एज, बट दुबई इज़ ऑलवेज माई फर्स्ट चॉइस एंड आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ स्पेशल लव विद दुबई बिकॉज यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है. एज सुन एज आई लैंड इन एयरपोर्ट मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है. और स्पेशली यहाँ के अगर जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्पेस पसंद है, कोई जगह पसंद है, तो मुझे एंटायर दुबई पसंद है. चाहे वो एक गली का नुक्कड़ हो, चाहे कोई एक छोटा सा शॉप, एक ड्राई फ्रूट का शॉप क्यों ना हो, या फिर कोई बुर्ज खलीफा, व्हाटएवर. आई लव दुबई. आप तो एनिमल लवर भी हो, कुछ जू वगैरह देखा होगा आपने यहाँ पे, दुबई जू? यस. मैं जैसे इवेंट से फ्री हुई तो नेक्स्ट डे मैंने एक नई जगह देखी. जैसे कि मैं दुबई आई हूँ तो नॉर्मली मैंने डेजर्ट सफारी और बुर्ज खलीफा तो सब लोग जाते ही हैं, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू बिकॉज कोविड के बाद मैं शायद एक आध दो बार, बट मुझे वक्त नहीं मिला था. सो मैं गई थी रिवरलैंड विच वॉज सो ब्यूटिफुल. And yesterday I went to a place called Green Planet. वहाँ जाने के बाद I was so happy to see that birds and that animals, like वहाँ पे जिस तरह से जो इतने happy है, जो मुझे फ़र्क लगा उस चीज़ को देख के कि हमारे इंडिया में इतने एनिमल खुश नहीं होते, इतने बर्ड्स जू में खुश नहीं होते. This is really, I'm telling you, because I'm a animal lover and I love all the voiceless creatures in this world. I love them. So मैंने यहाँ आने के बाद देखा यहाँ पे एक छोटा सा पैरट देख लो, एक छोटा सा लीजर्ड भी एकदम मोटू सा हट्टा एकदम, और सब खाते पीते घर के birds are like living their life and they are so happy. So that was the difference which I really loved यहाँ के जू में और वहाँ के जू में, क्योंकि यहाँ पे उन लोग को ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है. बिल्कुल. मुझे तो ऐसा लगता है कि जंगल में इतना खुश नहीं होंगे लोग जितना ये दुबई के वो ग्रीन प्लैनेट में खुश लग रहे थे. ठीक है अनीता जी, आप अपनी सिंगिंग जर्नी के बारे में बताइए. आपने कैसे स्टार्ट किया, और आप गुजराती शकीरा नाम से भी जाने जाते हो राजकोट में, तो वो नाम आपको किसने दिया, कैसे आपका नाम वो हो गया? वेल सिंगिंग की जर्नी, मोस्ट ऑफ द टाइम हर सिंगर्स यही बोलता है कि हमने बहुत बचपन से सीखा, तो मैं भी यही बोलूँगी. येस, व्हेन आई वाज 5 मेरे डैड ने रियलाइज़ किया कि मैं गा सकती हूँ, क्योंकि मैं गुनगुना रही थी तो मेरे गले में कुछ सुर सार निकल रहे थे. तो मेरे पापा ने रियलाइज़ किया कि आई कैन सिंग. सो आई डिड माई क्लासिकल ट्रेनिंग एट अ वेरी अर्ली एज. बचपन से ही मैंने क्लासिकल शुरू कर दिया था. माई फादर इज़ अ साउथ इंडियन, ही इज़ मलयाली. सो तो मेरे जो एंटायर ट्रेनिंग है वो क्लासिकल, व्हाट यू से, द वन इज़ वेस्टर्न क्लासिकल, वन इज़ कर्नाटिक क्लासिकल, जो साउथ में यूज़ होता है. तो मैंने कर्नाटिक क्लासिकल 3-4 साल सीखा है. उसके बाद मैं
अपना म्यूजिकल जर्नी वहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रुप होता था, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड उसके बाद इट वाज लाइक अ स्कूल. मैं वहाँ पे कुछ प्रोफेशनली नहीं गाती थी, बट आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. लॉट ऑफ अंकल्स वेर देयर हु यूज्ड टू सिंग, मतलब रिटायर्ड अंकल्स. उसमें मैं एक छोटी सी बच्ची घुस गई एंड आई यूज्ड टू सिंग. So that's how it started. It's a long story, but now let me come to the Shakira part, जहाँ से मेरा ओरिजिनल एक लाइफ का एक चेंज, हाँ, यू टर्न आया. दिस वॉज इन 2007. आई वॉज इन राजकोट इन गुजरात, एंड वहाँ पे मुझे एक प्रपोजल आया कि भाई ऐसा एक गाना है फीफा वर्ल्ड में, गुजराती शकीरा जी ने जो गाया था गाना, तो उसका हम लोग रिमिक्स बनाए थे. उस टाइम पे रिमिक्स का कोई ट्रेंड नहीं था, बट हमने स्टार्ट किया एंड मैंने एक गाना गाया, दिस इज द सॉन्ग ऑफ शकीरा. सो हमने उसको एक गुजराती में लिरिक्स डाल के एंड वी मेड इट so much peppy and we posted it in YouTube. my music director, and वो रातों रात वायरल हो गया. रातों रात मतलब next day it was 1 million views next day itself, and it got so much viral. This was 2007 and I think मुझे लगता है कि कोई ऐसा मीडिया नहीं है इंटरनेशनल नेशनल जिसने मुझे कवरेज नहीं दिया हो for this song. That's good, really. And this song got so badly viral that it came to Shakira's ear कि कुछ तो मेरे गाने के साथ छेड़खानी हुई है. किसी ने तो छेड़ा है. And she objected. उसने ऑब्जेक्ट किया. उसने कहा कि मेरे गाने के साथ कुछ छेड़. उस वक्त इतना कॉपीराइट वाला नहीं होता था. हाँ. So she contacted via through कि मेरे म्यूजिक डायरेक्टर को उसने कांटेक्ट किया. आई वांट टू नो अबाउट दिस कि आप लोगों ने क्या ऐसा बनाया है कि मेरे गाने के साथ छेड़खानी की है. Then my interview was in BBC channel. BBC channel में था जिसमें मैं इस तरफ बैठी थी and Shakira was on the other side. Oh God. And she asked me, Anita, कि तुमने what have you done with my song? I said, ma'am, we have done nothing with this song. It is just a funny lyrics which we have just added and just inspired by a tune we have made this song. And she asked me, what is that lyrics which you have added? So it was like a song in Gujarat where जहाँ पे कुछ औरतें जो होती हैं, जो गांव की औरतें जो they take little मदिरा what you say, जो लेके वो लोग अपना आपस में आपस में बैठ के लोग पी के मस्ती मारते हैं and they sing a song and वो गाना उसके ऊपर था. तो मैंने उसको समझाया सारा के सारा. And then she said me, okay, so from now onwards you will be called Gujarati Shakira. I said, oh, and that was that punchline Gujarati Shakira, which was like everywhere. And that's how I am called Gujarati Shakira. So actual Shakira ने आपको Gujarati Shakira नाम दिया. Yes. That's really amazing. So आप बताइए, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको पसंद नहीं है कि मैं पूछूं और आपको जवाब देना अच्छा नहीं लगता? आप नहीं, मुझे दुनिया का कोई भी इंसान मुझे पूछे कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो, I feel like I just murdered him, This is the most hated question. कहाँ हो? कहाँ हो? I don't like that question. You don't like? ठीक है, मैं आपको नहीं पूछूंगी आप कहाँ हो, मैं सीधा यही बोलूंगी, वेलकम टू दुबई हबीबती. वो कौन सा ऐसा वक्त था जो आपको लगा कि आपको म्यूजिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? मैं पढ़ाई में बहुत डम्बो थी. मैथ्स वाज लाइक अंडा. हिस्ट्री आई हेटेड अ लॉट. साइंस कुछ समझ में नहीं आता था. बायोलॉजी गोल इंटेस्टाइन एंड ऑल दिस. सो आई वाज लाइक, सॉरी हाँ, मेरे फैंस लोगों को बोल रही हूँ. सो आई वॉज वेरी बैड इन माई स्टडीज़ एंड ऑब्वियसली ऊपर वाले की दया थी कि मैं बहुत अच्छा गा लेती थी. तो मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये इधर उधर भटकने से अच्छा है कि इसका जो चॉइस है उसी में इसको आगे बढ़ाया जाए. एंड दैट्स हाउ आई फील म्यूजिक वाज लाइक blessing for me. Yeah, that's really good. कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आता है? मुझे अपने दुश्मनों के साथ भी काम करने में बड़ा मजा आता है. बिकॉज कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है आर्टिस्ट. मैं किसी के साथ जिसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा हो, मैं उसके साथ भी बहुत अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म कर सकती हूँ और बहुत अच्छा 100% काम दे सकती हूँ. तो ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है. That's really स्पेशल good. नहीं है ऐसा कोई. स्पेशल कोई नहीं है ना.
स्पेशल दुश्मन? अरे वो तो बहुत सारे आप बाद में बताओगे ना, ये बाद में बताएंगे। बहुत दुश्मन अच्छा, तो बहुत कौन है। सा परफॉर्मेंस आपका सबसे अच्छा रहा और आपको बहुत हमेशा मतलब यादगार रहता है? आई थिंक परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मेरे सारे शो सुपर हिट ही होते हैं और कभी ऐसा हुआ नहीं कि परफॉर्मेंस कभी ख़राब रहा हो। हाँ, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊंगी कि मतलब मेरा एक शो था मस्कट में, वहाँ पे लाइक इट वाज लाइक 3 days का इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था, हम लोगों ने बहुत तैयारी की थी। हाँ। तो वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारा इवेंट ही पूरा कैंसिल कर दिया है। ओह माय गॉड, स्टेज पे चढ़ने के बाद? यस, स्टेज पे चढ़ने के बाद पूरा इवेंट कैंसिल हो गया। जस्ट 10 minutes बिफोर हमें पता चला कि आपको अलाउड नहीं है, मतलब हाँ। इवेंट अलाउड नहीं है करना, तो सॉरी वी कैन नॉट प्रमोट इंडियन इवेंट्स ओवर हियर, ऐसा कुछ मैटर हुआ था एंड वी हैव टू कैंसिल दैट इवेंट। सो दैट वाज अ लिटिल बैड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी रॉक्ड, वी नेल्ड इट। दैट्स गुड। सो आपको हमेशा याद रह गया वो? जी, स्टेज पे चढ़ने के बाद इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट, राइट? यस यस सर। अच्छा, आप दुबई में हर साल आते हो डांडिया का इवेंट करने के लिए, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी भी आप डांडिया के शो में ही आए थे यहाँ पे दुबई में? हाँ, मैं दुबई में पिछले 11 years से कंटिन्यूस आ रही हूँ फॉर नवरात्रि एंड एक्चुअली मैं बोलती हूँ कि भाई अभी मुझे माफ़ करो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब आप चेंज करो, आप लोग बोर हो गए होंगे मुझे सुन के, बट थैंक यू दुबई, थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल द ऑडियंस ऑफ दुबई जो मेरे शो में आते हैं। एंड मैं जब भी पूछती हूँ कि डू यू वांट मी टू कम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड एवरीबडी अराउंड 20,000 क्राउड होता है मेरे डांडिया की ग्राउंड पे, इन सब के हाथ एक साथ ऊपर उठते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। दैट्स रियली गुड। अच्छा, गरबा डांडिया के बारे में आप और क्या कहना चाहोगे? आप लाइक पहले से ट्यूनिंग करते हो, ये करते हो, इवन नीचे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक डांडिया खेलते खेलते कोई गिर जाता है, ये हो जाता है एंड ऑल दिस। हाँ, यू विल सी, आई शो यू समथिंग। आजकल बहुत कॉमेडी डांडियास होते हैं। व्हाट इज दिस? ये जब आप स्टेज पे गा रहे होते हो, नीचे ये होता है। ओह माय गॉड। और देखो, ये है 2024। ये ओह देखो, माय गॉड, व्हाट इज दिस? पुष्पा राज एंड Oh, shit. स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन गुजराती की वो पहन के भी डांस कर रहे हैं। और एक ये देखो, मोंजुलिका। ओह माय गॉड। तो आपने स्टेज से ये सब देखा था क्या? नो। नहीं पता था? क्या बोलोगे आप इसके बारे में? I mean, I don't feel good seeing this अच्छा all है, this. मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इट्स गुड लाइक आप, बट दिस इज नॉट अ फैंसी ड्रेस, दिस इज नॉट अ फैंसी ड्रेस। लाइक दीज डेज यू नो पीपल, लोगों को पता नहीं क्या होगा। आई रियली वांट टू ऐड समथिंग कि हम लोग इवेंट इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, लाइक बट दिस इज जो नवरात्रि का जो पर्व है जो नॉर्मली है, आई फील दैट इट शुड बी वेरी ग्रेसफुल एंड जो जिस आराधना जिसके बेसिस पे हम ये नवरात्रि करते हैं, मतलब इट्स अ प्रेयर फॉर अस, राइट? सो आई थिंक उसको, उस डिग्निटी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना? बट आजकल क्या है, लोगों ने उस चीज़ को एक फैंसी ड्रेस कॉमेडी क्लाउन बना दिया है। दे वांट टू लुक डिफरेंट। मुझे लगता है बस एक, आई थिंक किसी दिन कोई न्यूड ना आ जाए आजकल। नहीं, न्यूड नहीं आना चाहिए। बिकनी पहन के ना आ जाए। आजकल जो लोग नीचे कॉमेडी करते रहते हैं, ऐसे कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कोई ड्रेस कुछ भी, मतलब जस्ट टू गेट नोटिस्ड। कोई डांडिया का ड्रेस ही नहीं रहा है। इट्स अ क्राउडेड एरिया एंड ऑब्वियसली बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं, तो फोकस उसी पे आता है जो कुछ अजीब दिख रहा होता है। बट आप इतना भी अजीब नहीं दिखो कि भाई आप एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग प्रेयर्स करने के माध्यम से इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे आप इस तरह के बेढंगी हरकतें करते हैं। तो मैं ये सिंगर्स के लिए भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल इस साल से मैंने देखा है इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे नामचीन सिंगर्स हैं जिन्होंने, बीइंग अ सिंगर मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़। बहुत नामचीन सिंगर है जिसके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। अगर मेरे इंडियन फैंस ये देख रहे हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो देयर आर 3-4 सिंगर्स जिन्होंने इस साल
ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ग्रेसफुली स्टार्ट किया था एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड कि इन लोगों को इतनी हवा चढ़ गई है कि ये लोग स्टेज पे आके दे हैव डन सच अ बैड थिंग ऑन स्टेज। दे हैव उन्होंने अपना मूव्स जो है, जो गाते वक्त जो अपना आपका जो एलिगेंट मूव्स होता है, दे आर सो बैड एंड वल्गर विच हैज़ लाइक रियली हमें खुद बीइंग अ सिंगर हमें लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ। Yeah. They are very known singer from Gujarat, and they have done lot of blunders this year in Gujarat. And I would really like want to say them, being a singer, being a fellow colleague, कि please ऐसा मत करिए। और आप लोग ऑलरेडी इतने नामचीन हो और आप लोग हर साल शोज करते हो, इतने सारे इवेंट्स करते हो, बट एटलीस्ट इन द नेम ऑफ नवरात्रि स्टॉप दिस। यस। अच्छा, आप अपने फैंस से कैसे कनेक्ट रहते हो और उनका सपोर्ट आपके लिए क्या मायने रखता है? फैन से सोशल नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड रहती हूँ और ऑब्वियसली फैंस तो गॉड है, ऑफ कोर्स। और आज जो भी है उन्हीं की वजह से है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन फ़ैन का अभिप्राय बहुत मायने रखता है। एंड टचवुड, आप मेरा सोशल नेटवर्क के जितने भी अगर आप जाके देखोगे तो शायद इक्का दुक्का ऐसे कमेंट्स होंगे जिन्होंने मुझे कुछ बोला होगा, कुछ अल्टू पल्टू। अदरवाइज एवरीबडी लव्स मी अ लॉट। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं देखती हूँ, बट जितना भी देखती हूँ और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाती, बट या आई लाइक देयर पोस्ट, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यस। अच्छा, मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। हाँ, आपकी फोटो के नीचे मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी है जो क्या क्या लोग लिखते हैं। लेट्स सी। ओके। धक 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 हो रहा है। सो ये देखिए, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी, तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, ना जाने किसके दिल पर छुरियां चला रही हो। बहुत खूबसूरत फोटो है अनीता जी, परी जी। ये आपके इस फैन के बारे में आपका क्या कहना है? ओह माय गॉड, मैं तो आपकी कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ ऐसे। इसका नाम क्या है? कनौजिया किंग। ओह, ये कोई किंग लग रहा है। हाँ, कोई किंग लग रहा है। जिप्ड। ओके, हम नेक्स्ट कमेंट पे जाएंगे। अब ये देखो, वाकई ये जमीन रुक गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर राज शर्मा। कोई शर्मा जी है? होगा कोई मेरा बड़ा सा प्यारा सा दीवाना। कभी सामने भी आए, ऐसे चुप चुप के क्यों लिख रहा है? नहीं, सामने मत आना। हो सकता है सामने आया हो, आपको नहीं दिखा। नहीं। और देखते आगे। ये देखो आपका प्यारा सा लहंगा। ओके। ये तो लिखा है आप खड़ी है, कहाँ उड़ चली है, नहीं आप खड़ी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली दे आर सो नाइस। ये लोग इतने प्यारे होते हैं ना, दे राइट सच थिंग्स बिकॉज दे वॉन्ट मी टू रिप्लाई देम। दे उन लोग ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कुछ टाइप करते हैं कि मेरे अंदर से ऐसे पेट में से आता है कि अभी मैं रिप्लाई करूंगी। अभी रिप्लाई करूंगी। लेकिन अगर मैंने एक को रिप्लाई किया तो मुझे सबको रिप्लाई करना पड़ता है। सो थैंक यू जिन्होंने भी ये लिखा है उसके लिए। बट कभी कैसे कोई ऐसी कमेंट का आपने रिप्लाई किया है? हाँ, ऐसे तो आपको पर्सनल मैसेजेस भी बहुत आते होते हैं। या कभी जब मेरा मूड स्विंग होता है। हाँ। कई बार जब मैं थोड़ा सा कई बार ऐसे, औरतों को तो मूड स्विंग ऐसे होता ही है कहीं ना कहीं से, है ना? तो मूड स्विंग होता है तभी मुझे कोई ऐसा कोई कमेंट कर देता है, कोई तारीफ वाला, या कुछ मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है तो कुछ ज़्यादा खूबसूरती के ऊपर या मेरे सिंगिंग के ऊपर, तो मैं पट से रिप्लाई कर देती हूँ। कर देते हो। अच्छा अनीता जी, मैंने सुना है आप को प्रोड्यूसर भी हो बॉलीवुड मूवी के टिप्सी, जिसमें एक्चुअली मैंने भी काम किया आपके साथ। बट मुझे उस मूवी के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ये फर्स्ट मूवी था आपका बॉलीवुड? जी, मेरा फर्स्ट डेब्यू मूवी था ये, एज एन को प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड एज एन सिंगर ऑल्सो एंड एज एन एक्टर ऑल्सो। एक्टिंग में मैंने वो चुन्नू सा ही रोल किया वैसे। बट येस, मैं पहले ऐसा होता था कि जब हम लोग कोई फिल्म देखते थे, कोई मूवी देखते थे, तो
गाना फास्ट फॉरवर्ड कर देते गाना फास्ट फॉरवर्ड कर देते थे और पकाओ सॉन्ग यार हटा आगे देख क्या होता है। बट देन आई रियलाइज कि ये एक गाना शूट करने में करीबन कितने दिन निकल जाते हैं। आगे से शॉट, पीछे से शॉट, ऊपर से शॉट, नीचे से शॉट, रीटेक्स यू नो, कितना एक एक छोटा छोटा एक्सप्रेशंस, आई एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस, कपड़े, सो मच ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड वन सॉन्ग, नॉट ओनली सॉन्ग, एंटायर फिल्म लाइक इट इज़। और रही बात टिप्सी की, तो टिप्सी कोविड से पहले स्टार्ट की थी हमने, उसके बाद 2-3 साल का ब्रेक आ गया बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद हमने सब जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मोटे और पतले और सब चेंज हो चुके थे और बहुत सारे लोग चले गए थे छोड़ छाड़ के, बिकॉज देश ही छोड़ दिया कुछ 1-2 जन ने तो। सो इट वॉज रियली वेरी टफ। एक मूवी बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है। लोग सिर्फ 2 मिनट में जजमेंट दे देते हैं कि यार बकवास मूवी है, फ्लॉप है, हिट है, वॉट एवर इट इज, बट एक मूवी बनाना बहुत मुश्किल है। एंड यस, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, I'll make more movies, yes। अच्छा, ये मूवी दीपक तिजोरी जी ने वो डायरेक्टर थे इसमें, इन्होंने छोटा सा वीडियो भी भेजा है हम दोनों के लिए। ओके, प्ले। नमस्कार, मैं दीपक तिजोरी। मैंने सुना कि आज मेरी फिल्म टिप्सी की 2 खूबसूरत लड़कियां पॉडकास्ट कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ में जुड़ जाऊं। तो मैं ये बताने आया कि दुबई की डीजे किमी, इसने मेरी फिल्म में बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस किया, विच वाज वेरी नाइस ऑफ हर। आई वाज वेरी थैंकफुल टू हर फॉर दैट। एंड जो दूसरी मोहतरमा आप लोगों के साथ जुड़ी हैं वो है अनीता शर्मा। वो मेरी को प्रोड्यूसर भी हैं टिप्सी की, और बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप दोनों साथ में मिलकर मेरी बुराइयाँ मत करना बस। तो एन्जॉय द शो, एंड बहुत जल्दी टिप्सी आ जाएगी OTT पे, तो आप लोग सब देखिएगा एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। गुड लक किमी, गुड लक। थैंक यू दीपक जी। That's so sweet of him। Thank you so नहीं, हम much। बुराइयां नहीं करेंगे आपकी। हम सब अच्छा ही बोलेंगे आपके बारे में। सीक्रेट है ना इसलिए। अच्छा, तो टिप्सी के बारे में अगर बात चल रही है तो आपके तो 2 गाने भी है उसके अंदर जो आपने खुद गाया है जी। तो कोई भी एक गाना गा के सुना दो, 2 लाइन। एक गाना जो है जिसको डीजे वहाँ हमारे इंडिया की भी एक बहुत फेमस डीजे है एंड बहुत ही, आपको याद होगा हेमंत बिरजे करके एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करते थे जो बहुत सारे टार्जन फिल्म के जो हीरो थे। सो उनकी डॉटर है सोनिया बिरजे, उसने रिमिक्स किया है वो गाना एंड दैट गॉट टू मच ऑफ वायरल। वो गाना है हौले 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 हो जाने दे इश्क जरा। दिस इज हाउ इट गोज। सो आप लोग यूट्यूब में जाके देख लेना। यहाँ पे मैं पूरा नहीं गाऊंगी। ये गाना मेरा भी बहुत पर्सनली बहुत फेमस है यार। वो अच्छा भी बना था, एकदम सेक्सी बना था। और उसमें जो एक्ट्रेस थी सारी लाइक कायनात अरोरा एंड ऑल, तो इट वाज लुकिंग अमेजिंग। पांचों लड़कियां खतरनाक थी। तौबा। अच्छा, इस मूवी के अंदर जैसे लड़कियों के बारे में काफी कुछ बताया, जो बहुत कुछ बुरा हो रहा है इंडिया में, सेफ्टी नहीं है मतलब, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप तो शोज करते हो, इवेंट्स करते हो, रात को ट्रैवल करना होगा आपका। हाँ। जैसे कि मैं भी यहाँ पे दुबई में 2 बजे 3 बजे ट्रैवल करती हूँ, बट यहाँ पे मैं हमेशा, मुझे फील नहीं होता कि मैं सेफ नहीं हूँ। यहाँ पे हमेशा हम लोग सेफ्टी फील करते हैं। आपको इंडिया में कैसा फील होता है जब आप इंडिया में जाते हो रात को? जो भी है मैं सच बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में जाए, बट टेक इट पॉजिटिवली। मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने का। तो यस, इंडिया में डेफिनेटली एक फियर फैक्टर रहता है। व्हेनेवर यू आर बैक फ्रॉम योर इवेंट, नॉर्मली इवेंट 2-2:30 बजे ख़त्म होता है। व्हेन यू कम बैक होम, हर वक्त हमारे साथ फैमिली नहीं रह सकती या कोई रह नहीं सकता, तो वी हैव टू ट्रैवल अलोन। तो एक घबराहट, एक डर डेफिनेटली इंडिया में रहता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, बट आई थिंक वी शुड स्पीक आउट। हम औरतों को किसी खौफ के बगैर ये बात करनी चाहिए
कि क्योंकि आजकल जो हालात हैं हमारे भारत देश में, जिस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन एक रेप केस हो रहा है। एक गलत चीज़ें हो रही है हर एक लड़की के साथ, चाहे वो छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, चाहे वो एक बूढ़ी भी एक 70 इयर्स की लेडी क्यों ना हो, या एक छोटी बच्ची क्यों ना हो। बच्ची तो बच्ची या औरत को तो छोड़ो, यहाँ तक कि लोग जानवर तो कभी नहीं छोड़ते हैं। इतनी बुरी हालत है हिंदुस्तान की, और हर दूसरे तीसरे दिन एक नया केस सामने आता है। एब्सोल्युटली आई विल से दैट कि आई पर्सनली बीइंग एन आर्टिस्ट, आई टू हैव दैट फियर ऑफ रीचिंग बैक होम सेफली, जो कि मैंने स्पेशली ऑब्वियसली मैं यहाँ दुबई के बारे में अगर बताऊँ तो मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ या किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। व्हेन आई लैंडेड टू दुबई एंड व्हाट हैपन यू नो कि हमारे यहाँ पे हर एक छोटी छोटी लिपस्टिक्स को भी खोल के चेक करते हैं एयरपोर्ट पे। छोटी छोटी लिपस्टिक्स, यहाँ तक कि हमारा जो शॉल ओढ़ा होता है उसको भी निकलवा लेते हैं। सब कुछ एकदम ब्लैंक हमको जाना पड़ता है स्कैनर के थ्रू। बट जब मैं दुबई आई एयरपोर्ट पे, मैं अपना सब निकाल रही थी, फ़ोन, वायर्स एंड ओके, नो नीड, जाने दो। आई सेड क्या बात है यार, ये होता है डर। मतलब किसी के किसी माइके लाल में डर है। ये जो डर है ना कि भाई यहाँ तुम कुछ गलत नहीं कर सकते, ये फियर होना चाहिए कि यहाँ का जो लॉ है दुबई का जो लॉ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रिक्ट है कि भाई कुछ नहीं। हमारे भारत देश में अगर कोई गलत, जैसे कि ये रेप केस होता है जो भी है, उसको जब पता चल जाता है कि भाई इसने किया है गलत, साबित हो जाता है, फिर भी वो सालों साल पूछते रहते हैं, सालों साल तक जेल में बड़े जेल की मस्त रोटियां खाते हैं हष्ट पुष्ट होके। 15-20 साल के बाद फिर सज़ा होती है तो होती है, जो कि बहुत गंदी बात है, बहुत गलत चीज़ है। दिस मतलब अगर कोई लॉ अगर हिंदुस्तान में चेंज होना चाहिए तो ये एक लॉ प्रायोरिटी में चेंज होना चाहिए कि भाई अगर ये ऐसा इंसिडेंट होता है किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ गलत होता है, तो इमीडिएटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो मैंने इस कंट्री में देखा है कि भाई यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है, ख़त्म, केस ख़त्म। यस, यहाँ पे चोरी भी नहीं होती। मैं अपना वॉलेट अपनी कार में भूल गई थी, कार में भूल गई थी, कार के ऊपर पूरी रात सो रही थी, सुबह उठ के मैं ढूंढ रही थी सब कुछ, और मैंने नीचे जाके देखा सबका वैसा ही पड़ा हुआ था। वहाँ पे चलते फिरते चोरी हो जाती है। काश इवन हम इंडियंस है, बट काश हमारा इंडिया भी इतना सेफ होता। एब्सोल्युटली यस। तो हम लाइक सेफ फील करते वहाँ पे, और क्या। नहीं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो किमी आप, क्योंकि आप यहाँ पे सालों से दुबई में हो और आप भी यहाँ पे काम करते हो, मैं इंडिया में काम करती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो कि मैं आई लव माई इंडिया, आई लव इंडिया, एब्सोल्युटली आई लव इंडिया। बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये खौफनाक चीज़ें हैं, और ये इस चीज़ से हमें छुपाना नहीं है, इस चीज़ को हमें खुलकर बात करना है। आई डोंट फील सेफ when I come back from my event. Yes. अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त या आपके साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ हो? बुरा टचवुड मेरे साथ कभी बुरा नहीं हुआ। एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। आई डोंट हैव फ्रेंड्स ऑनेस्टली, एंड आई डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। बस मिले, हेलो हाई हुई, बहुत प्यार बरसाया, टाटा बाय बाय, पैसा हजम, बात खत्म। पैसा हजम, बात खत्म। यस। अच्छा, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपने फेस की हो अपनी लाइफ में या अपने वर्किंग लाइफ में? स्ट्रेस तो ऑलवेज रहता है, you know better. स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर बिफोर परफॉर्मेंस, आफ्टर परफॉर्मेंस, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बचा कुचा जो है। बचा कुचा। तो स्ट्रेस इज नो, दिस इज जस्ट अ जोक। वेल एज सच तो नहीं। नो। अच्छा, आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, टैलेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टली। टैलेंट तो हमारे जगह कोने कोने में बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बट अनलेस आपका कोई माई बाप इंडस्ट्री में नहीं हो या कोई
कोई क्या बोलते हैं उसको, की पर्सन अगर आपका इंडस्ट्री में नहीं हो, आप कभी आगे नहीं आ सकते। या और मेहनत तो हम सब बहुत करते हैं। एक और किस्मत की भी बात होती है कि भाई किस्मत, यू नो, Yeah. कितने ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है। जुग्गी चोपड़ी, हमारे जो जुग्गी चोपड़ी धारावाहिक के भी ऐसे जो टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपना स्थान बना लिया। इट्स ऑल अबाउट किस्मत की बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बताऊँ तो येस, यू नीड समवन हु कैन पुट अ हैंड ऑन योर हेड कि हाँ भाई मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, और टिकट टू बॉलीवुड, टिकट टू बॉलीवुड। यस। अच्छा, सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कौन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? यार मेरे एक्टर बदलते रहते हैं, एवरी 3 months एक्टर चेंज। ये एक्टर चेंज हो जाते हैं मेरे। रियल लाइफ में तो मैंने ऐसे कोई बॉयफ्रेंड चेंज नहीं किया है, सिर्फ but actor ही actors change change होते हो जाते हैं। यस। अच्छा, गलती से आपने कुछ स्टेज पे फनी बोल दिया हो, फनी कमेंट दे दिया हो, होता है ना कभी कभी हम जबान फिसल जाती है, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ? देखो मैं है ना, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, मेरी गुजराती भी अच्छी नहीं है, मेरे फादर जैसे मैंने कहा कि ही इज़ मलयालम, सो मेरी मलयालम भी अच्छी नहीं है, मेरी कोई भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो मैं कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ बोलने में। किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट यस मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी एक बार स्टेज पे। मुझे किसी का नाम लेना था एंड उनका सरनेम था चुड़ासमा। मैं समझ गई, चुड़ासमा। तो उनका सरनेम चुड़ासमा था एंड मैंने ड की जगह में द बोल दिया। एंड एवरीबडी वाज लाइक, What did you say, Anita? तो ऐसी गलती हो गई थी मुझसे, तो आई एम रियली सॉरी जिनका भी सरनेम है उसके लिए। तो यस, मिस्टेक तो हुआ था। अच्छा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, ये बहुत गंदा वाला मिस्टेक था। अच्छा, अब आप अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए, जो भी मैं बोलूँ आप वो रिपीट करना, ठीक है? आपको एक प्रॉमिस करना है अपने आप को। What is that? अपने आप ट्राई को करो, या फिर मेरा हाथ पकड़ लो या ऐसे कर लो। मर जाएगी। मर जाएगी ना, ऐसे पकड़ लो, ऐसे। अच्छा ठीक है, ओके। आंखें बंद मत करना, हम प्रेयर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, बोलो, मैं अनीता शर्मा। मैं अनीता शर्मा। मैं अनीता शर्मा मैं अनीता शर्मा अपने आप को ये प्रॉमिस करती हूँ कि अपने आप को ये प्रॉमिस करती हूँ कि अपने हस्बैंड को बैंकॉक अकेले जाने दूंगी। अपने हस्बैंड को बैंकॉक अकेले जाने दूंगी, बोलो। अपने हस्बैंड को नो अकेले नहीं जाने दोगे ना। यार बैंकॉक तो लोग भजन करने जाते हैं यार। अच्छा, बैंकॉक। अच्छा, तो अफ्रीका जाने दोगे? नहीं। क्यों नहीं? I'll tell you one incident of Africa. Oh shit. I have an event company also, जिसमें हमने डीजे किमी को अफ्रीका भेजा था एंड लाइक यस, हर औरत पॉजिटिव होती है यार अपने हस्बैंड को लेके। सो मेरे हस्बैंड भी, बिकॉज मेरा अपने इवेंट था, तो मेरे हस्बैंड वो इवेंट को टेक केयर करने के लिए गए थे। So what happened that when they came back, everyone was good, सब अच्छा रहा सब कुछ। I think आपको भी नहीं पता होगा ये मैटर, right? So what happened? मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक्चर्स दिखाए कि भाई ये सारे पिक्चर्स हमने लिए, ब्ला 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 ब्ला। एंड फिर मैंने किमी का इंस्टाग्राम जाके प्रोफाइल देखा कि कैसा रहा इवेंट, देखो किसने मेरे बारे में क्या पोस्ट किया कुछ इवेंट के बारे में। एंड सडनली आई सॉ हर इन अ पूल एंड समबडी वाज शूटिंग दैट बिकिनी पहन के। आई टोल्ड, ये किसने शूट किया है? मी। So no Bangkok, no Africa. No Africa and no DJ Kimi ना, no with DJ Kimi। क्यों अफ्रीका क्यों नहीं भेजोगे? अरे मैं पागल हूँ क्या? आप तो रात
गायब हो गई थी आपके मंडप से, आपके साथ कौन भेजेगा? माता रानी। मंडप से? ओ अच्छा, आपको याद है वो वाला सीन? मुझे याद है, ये रातों रात ये लड़की इसके साथ शादी करने से पहले 10 बार सोच लेना, ये रातों रात गायब हो सकती है मंडप से। डीजे किमी। वैसे रातों रात तो नहीं, मैं सुबह आई थिंक 6 बजे भाग गई थी। हाँ, ये भगौड़ी है, मंडप से भाग जाती है। सो नॉट विथ यू एट ऑल। एक्चुअली हुआ क्या, मैं सुबह क्यों भागी, रात को थोड़ा सा कुछ अजीब सा ईगो प्रॉब्लम देखा मैंने उसके अंदर, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। तो मैंने मॉर्निंग में 6 बजे उठ के मैं सोच रही थी कि यार 11-12 बजे शादी का मुहूर्त है, तो मुझे ये शादी तक रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। और मेरे दिमाग में वो गाना बजने लगा, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो मैं सोचूं कि शायद कुछ गड़बड़ यार, मुझे लग रहा है कि मुझे शादी के मंडप तक नहीं जाना चाहिए। तो 6 बजे मैं उठी, मैंने अपनी बैग पैक की और मैंने बाहर देखा सब सो रहे थे। जो लोग शादी में भी आए थे ना, उसके दोस्त हैं ना, वो सब सो रहे थे। तो मैं ऐसे सबके ऊपर ऐसे ऐसे पाँव रखे निकल गई वहाँ से। My God, सीधा एयरपोर्ट। बाप रे बाप, ये बहुत गट वाला काम था सीरियसली। बट अगर उस दिन मैंने शादी कर ली होती उससे, तो आज आप डीजे की में नहीं होती। तो आप 3 बच्चों की अम्मा होती और चाव चाव कर रही होती अपने बच्चों के साथ। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो लाइक मेरे जैसा हो, जिसको ईगो प्रॉब्लम आई डोंट वांट। नहीं, डेफिनेटली आपको मिलेगा ऑफ कोर्स। आप अनीता जी को कांटेक्ट कर लेना, डेफिनेटली मिलेगा मुझे। अच्छा अनीता जी, आपकी ब्यूटी के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हो? आपकी मेंटेन? Am I maintained? या वेरी वेल। एकदम हॉट लगते हो। अभी honestly she's just muscifying me. No Actually, way, come on. See, कहते हैं कि good sleep is too much important. बहुत सारा पानी, नॉर्मली सेलेब्स ऐसे ही बोलते हैं, बहुत पानी पीजिए और अच्छे से सोइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सोते नहीं ना हम सिर्फ फालतू बातें हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड बाय सम गुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। अच्छे प्रोडक्ट्स अपने स्किन के हिसाब से लीजिए, दिस इज़ फैक्ट। घरेलू उपचार कीजिए, अच्छी स्किन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। गूगल इट आउट व्हाट इज गुड फॉर योर स्किन एंड बाय लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड यूज देम प्रॉपरली। एंड मैंने तो वही किया है, एंड मैं आपकी मम्मी की एज की तो ज़रूर हूँ डेफिनेटली। एंड यू कैन सी मी दैट आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, बिकॉज हमारा जो भी है यही है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो एंटरटेनमेंट फील्ड से में है उसी को ही, अपने हर औरत को अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से चाहे आपका हस्बैंड आपको देखेगा ना देखे, दूसरे लोग तो देखेंगे ना यार। दूसरे के हस्बैंड तो देखेंगे ना, उसके लिए ही कम से कम अपने आप को टकाटक रखिए, बेटर है। हाँ, तो है, अपने आप को देखना अच्छा लगना चाहिए। Yes, I use lot of cosmetics and obviously मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से राय लेती हूँ and then that's it. ये क्वेश्चन शायद हमने बहुत लोगों को पूछा होगा, बट पहली बार किसी ने सच बताया है कि एक्चुअली कॉस्मेटिक भी यूज होता है। ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, कोई बताता नहीं है। सब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑलमोस्ट 99% ऑफ एक्ट्रेस एंड एक्टर्स टेक बोटॉक्स। आई डू नॉट टेक बोटॉक्स, बट या अभी आया नहीं। अगर मौका आएगा तो आई विल ऑल्सो गो फॉर दैट। बट एवरीबडी गोज फॉर बोटॉक्स, फिलर्स एंड एवरी, सब जाते हैं और सिर्फ फेसबुक पे आके और सोशल नेटवर्क पे आके बोलते हैं बस ढेर सारा पानी पियो और अच्छे से सो जाओ। ये सच है। और बताओ, आपका सबसे अजीब फैन एक्सपीरियंस क्या रहा लाइफ में? फैन एक्सपीरियंस इज लाइक ओके, मैं एक्चुअली व्हेन आई सिंग समटाइम, लाइक जिस व्हेन आई एम सिंगिंग अ हैप्पी सॉन्ग मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, बट व्हेन आई एम सिंगिंग अ सैड सॉन्ग मैं कई बार रो देती हूँ। तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे 1-2 गाने थे जो मैं एक बार लाइव में थी एंड गाते गाते मैं रो दी थी। वो अभी भी यूट्यूब में मिल जाएगा आपको गाना। एंड उसमें मेरे साथ एक फ़ैन जो था वो भयंकर वाला जुड़ गया था मेरे से, एंड ही रियली वांट भयंकर वाला। वो हाँ भयंकर वाला, वो मुझे अपना शोल्डर देने के लिए पूरी तरह से आतुर था कि भाई अनीता जी मुझे आप अपना
जीवन साथी बना लीजिए। और एंड ही वॉज बैक ऑफ मी सिंस लाइक 2-3 साल लग गए उसको मुझे अपने आप से कन्नी काटने में। सो इट्स नॉट अ फैन मोमेंट, इट वॉज लाइक अ डर वाला मोमेंट। या डर वाला मोमेंट, इट वॉज अ डर मोमेंट बिकॉज मुझे बहुत टॉर्चर किया था उस फैन ने। और से अबाउट कहता था कि मैं तुम्हें उठवा लूंगा। ओह माय गॉड, उठवा लूंगा। और इट वाज रियली अ डर मोमेंट, नॉट अ फैन मोमेंट। नॉट अ फैन मोमेंट। अच्छा, आपको अगर आपके हस्बैंड के अलावा किसी और को डेट करना हो तो आप किसको डेट करोगे? रणवीर। क्यों? नॉट रणवीर कपूर, देन दीपिका का हस्बैंड रणवीर। दीपिका जी, आप ये सुन रहे हैं? दीपिका जी सॉरी, उसके तो बहुत सारे फैंस होंगे, बट या अगर मैं वैसे किसी भी एक्टर की बहुत डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, जैसे कि मैंने बताया मेरा चेंज होता रहता है, बट रणवीर आई लव हिम सो मच। लाइक आई डोंट लव हिम बट आई वुड लाइक टू लाइक टिंगल मिंगल विथ हिम जिंदगी में एक बार। टिंगल मिंगल। और डेट पे कहाँ जाना चाहोगे? बैंकॉक। देखा, अपने पति को अकेले नहीं जाने देना, बट आप खुद जाना है। वहाँ पकड़े नहीं जाएंगे। वहाँ पकड़े नहीं जाएंगे। सुन रहे हो आप शर्मा जी? शर्मा जी माफ करना, घर पे बुला लेना वापस। अगर आपका म्यूजिक में करियर नहीं होता तो और आप क्या करते लाइफ में? अगर मेरा म्यूजिक में करियर नहीं होता तो वेल बहुत कुछ थे सपने मेरे, ये भी बनना है वो भी बनना है, बट एयर होस्टेस। एयर होस्टेस? या अच्छा लगता है आपको वो? हाँ, मतलब हवा में उड़ना, ऑलवेज उड़ते ही रहना। वो तो आप अभी भी उड़ रही हो। लैविश लाइफ, एंड लैविश लाइफ के पीछे क्रेजी नहीं हूँ, बट आई रियली लव टू एक्सप्लोर सो मेनी कंट्रीज जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब झुमरी तलैया जाने का भी मैं सोच नहीं पाती हूँ। इतना जिंदगी ऐसा पिसा हुआ है फिलहाल। झुमरी तलैया जी। अच्छा, अब सोशल मीडिया अभी तो देख रहे हो, आजकल बहुत सारे फनी महाराज भी वायरल हो रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य महाराज। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। अभी तो लाइक उनकी एक बात तो काफी वायरल हुई है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ही इज़ अ वेरी फनी बाबा। फनी बाबा। बट या उनके रील्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो आई थिंक वो बाबा कम है और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। कुछ भी बोलते हैं वो, और उनके जो आते हैं शरण में, वो भी एक अलग ही स्पेशली दैट शराब के बारे में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। बट मैंने उस बाबा के बारे में और भी बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है। ऐसा नहीं है जितना वो बाबा कॉमेडी में फेमस है उतना ही बाबा रियल लाइफ में ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन इंडिया। मतलब वो बहुत सारे आश्रम चलाते हैं जहाँ पे वो काफ़ी जो वृद्ध ओल्ड लेडीज़ होते हैं, जो माताएं होती है, जो जिनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, उनका काफ़ी बड़ा आश्रम है वहाँ पे उनका। तो ही इज़ डूइंग गुड डीड्स ऑल्सो। या दैट्स रियली गुड। अभी तो वो बोल भी रहे थे कि मैं बिग बॉस में कभी जाऊंगा नहीं, वहां तो कुत्तों की रेस जाती है ये वो। तो फिर क्यों एकदम से बिग बॉस में आए? यार ये इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि दोगलापंती बोलते हैं ना, अच्छा मौका मिलेगा तो सब जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सब कुछ होता है, पर ये भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप कुछ करते हो ना मीडिया के सामने, जैसे कि आज मैं कुछ बोल रही हूँ, तो आई हैव टू टेक केयर कि मैंने क्या बोला था। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद मैं कुछ दूसरी बन जाऊँ। याद भी रखना पड़ता है। यस। अच्छा, हम अब एक रैपिड राउंड खेलेंगे। अच्छा, ओके, अभी बाकी है। आपको कुछ 4-5 वर्ड्स दूंगी, आपको जो भी इंस्टेंट माइंड में आता है ना वो आपको रिप्लाई देना है, ठीक है? सोच समझ के। रेडी? ओके, इंस्टेंटली। हाँ। दीपक तिजोरी। फादर फिगर। या। हिमांशु शर्मा, योर हस्बैंड। बेस्टी। या। म्यूजिक। माय लाइफ। एनिमीज। माय लाइफ। Enemies also your life. Yes. That's amazing. Targeted life. Shah Rukh Khan. Yuck. Yuck? Why? No, Shah Rukh Khan. Why? This was the last name, so I'm gonna ask you why. I don't know. I don't like him. Like मुझे लगता है जब से मैंने आँख खोली और मैंने उसको देखा है, मुझे वो ओवर एक्टिंग का पिटारा लगता है। सॉरी शाहरुख खान, बट लड़कियां तो उनके पीछे बहुत पागल है सारी। आई डोंट नो व्हाई। माय हस्बैंड इज क्रेजी फैन ऑफ हिम। आई डोंट लाइक शाहरुख खान।
शाहरुख खान जी, आप सुन रहे हो? I don't like you, शाहरुख खान. मैंने फर्स्ट लाइक फीमेल देखी जिनको शाहरुख खान पसंद नहीं I है. don't like him. Really? No. Sure. No. No, Kimi, no, I don't like him. अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? Future planning, okay. फ्यूचर प्लानिंग I mean, अगला कोई project or something? सिंगिंग तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी और हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अपकमिंग है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, मोर इनटू बॉलीवुड मूवीज. आई वांट टू मेक मोर मूवीज एज अ, अभी तो मैं को प्रोड्यूसर थी, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर. फिर ऑब्वियसली जब अपनी खुद की मूवी होगी तो सिंगिंग तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी इसमें. एज एन एक्टर, एक्ट्रेस, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड. I don't like to act because that's not my cup of tea. So कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो कि अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली कमिंग ईयर में समथिंग बिग इज कमिंग अप. यस. सो आप किसको लेना चाहोगे कास्ट में, अगर आप अपनी मूवी बना रहे हो या अपना कोई प्रोजेक्ट रिलीज कर रहे हो इन फ्यूचर? किसको लेना चाहोगे एक्टर में, एक्ट्रेस में? यस. वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा करके. मुझे वैसे अगर मैं कोई मूवी बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि आजकल तो सिर्फ 4-5 हीरोइन हैं जो चल रही है बॉलीवुड में. वही रिपीटेशन. आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, यू नो, रिपीट में वही चल रही है आजकल. सो इफ़ आई मेक अ मूवी, अ बिग बजट, कोई बड़ा तगड़ा वाला प्रोड्यूसर और भी मिल जाए मुझे, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर प्रियंका चोपड़ा. I'll tell you why Priyanka Chopra. Why Priyanka Chopra? That's what I was supposed to ask. देखा, मैंने बोला why Priyanka Chopra? Yeah. You know why? Because I feel that कि प्रियंका चोपड़ा एक टाइम पे हमारे बॉलीवुड में टॉप में चल रही थी. कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता था. बट व्हाट हैपेंड दैट अचानक से एक रूमर है या रियलिटी है, आई वोंट से दैट, बट देयर वाज एन अफेयर विद अ बॉलीवुड स्टार जिसके बारे में उसका अफेयर का काफ़ी रूमर फैला हुआ है. एंड उसकी बीवियों ने मिलके, इन 2-3 लोगों की बीवियों ने मिलके उसको धबड़ दुबड़ करके इंडिया से ही किक आउट कर दिया. धबड़ दुबड़ करके किक आउट कर दिया. समझ लेना भाई. एंड दे सेड कि कोई भी प्रियंका चोपड़ा को काम नहीं देगा, कोई भी प्रियंका चोपड़ा को काम नहीं देगा, क्योंकि वो लोग जो जिनके जो स्टार थे, जिनकी वाइफ थी, वो काफ़ी, उनका तब बहुत दबदबा था. इनफैक्ट अभी भी है. सो प्रियंका चोपड़ा फिर हॉलीवुड आ गई और उसने हॉलीवुड में अपना एक रुतबा बनाया. सो आई वांट कि मैं अगर कोई मूवी बनाऊंगी इंडिया में, बॉलीवुड में, तो आई विल डेफिनेटली लव टू कास्ट प्रियंका चोपड़ा. दैट्स रियली गुड. यस. एज यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग अदर्स, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है. या उस लड़की ने थप्पड़ मारा है बॉलीवुड को, हॉलीवुड में जाके ना बॉलीवुड से निकाला जाता और ना ही वो हॉलीवुड में जाता. एग्जैक्टली. अच्छा, आपको अगर कोई रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाओगे? रियलिटी शो में सबसे पहले तो नहीं जाना चाहूंगी तो दैट इज बिग बॉस. बिग बॉस में कभी नहीं जाना चाहूंगी. नहीं करना आपको उधर. नहीं, मुझे बहुत फिल्दी लगता है बिग बॉस. इट्स लाइक टोटली आप अपना एक पर्सनल, आप हर एक इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है. हर एक इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मजबूर किया जाता है कि आपके डार्क साइड को आप बाहर लेके आओ. सो एंड उसी चीज़ का वो मसाला बना के बेचते हैं, है ना. वाई शुड वी शो अवर डार्क साइड टू एवरीवन? फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड उसके बाद पर्सनल लाइफ बहुत एक्सपोज हो जाता है, विच आई रियली डोंट लाइक इट. So no to big boss. I would really like कोई रियलिटी शो में भी अगर cause मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि रियलिटी शोज में भी बहुत स्क्रिप्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें. बहुत सारे. इवन सिंगिंग स्क्रिप्टेड होता है. लेट मी टेल यू दैट कि कोई भी रियल में नहीं गाता है वहाँ पे, उसको भी, वॉइस को भी उन लोग डिजिटल इफेक्ट डाल के एंड ऑल, यू नो, देन वो बाहर आता है. परफेक्शन के साथ बाहर लाते हैं. एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड देयर. ओके, चाहे वो कोई भी रियलिटी सिंगिंग शो हो. सो लाइक ऑब्वियसली अगर काम करने का मौका मिला तो आई विल गो एज अ जज.
As a judge, as a that's judge, good. yeah. And that's it, yeah. That's it. हाँ, as a judge I would really like to host any reality shows. That's really good. Yeah. अच्छा, आपके फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? fans love you fans. फैंस तो खुदा है हमारे लिए. हमारी नींव है, हम खड़े ही उन्हीं की वजह से हैं. बट मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी, नॉट ओनली मी, मतलब आप लोगों के पास एक सोशल नेटवर्क है, वाईफाई आपके पास है और सोशल नेटवर्क आपके पास है, तो प्लीज़ आप लोग बिना पूछ के और बिना पैर के किसी के भी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी कमेंट मत करें. हमारे पास भी दिल है, हमें भी दुख होता है, हमें भी तकलीफ़ होती है, तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ कमेंट्स ना करें. हमारी जो ज़िंदगी है वो एक एंटरटेनमेंट लाइफ है. हम सब कुछ जो भी दिखाते हैं वो अच्छा ही दिखाते हैं, और एक पर्दे के पीछे भी हमारी एक ज़िंदगी है. तो इतनी जल्दी जज ना करें फटाफट, और जिए और जीने दे. जियो और जीने दो. जियो और जीने दो. सो थैंक यू सो मच अनीता जी कि आप हमारे एक्स सीरीज रियल पॉडकास्ट. थैंक यू एक्स सीरीज रियल पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू दुबई, एंड थैंक यू किमी एंड एंटायर टीम. यस. सो थैंक यू एवरीवन. इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट फिनिश करते हैं, और सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना. थैंक यू.